का नाम सीलन भरा कमरा। बरसात की रात थी। गांव के बाहर पुराना हवेली जैसा एक मकान था जहां कोई नहीं रहता था। कहते थे कि उस मकान के एक कमरे में कोई रुक नहीं सकता। दीवारों में सीलन है, मगर वो सीलन बस पानी नहीं, कुछ और भी है। रमेश जो शहर से गांव आया था, दोस्तों की हिम्मत के कारण उस कमरे में रात बिताने को तैयार हो गया। सबने हंसते हुए कहा, डरपोक निकले तो सारी उम्र ताने सुनने पड़ेंगे। रमेश ने हिम्मत दिखाई। रात के 2 बजे वो एक लालटेन लेकर उस कमरे में चला गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों से पानी टपक रहा था और हवा में सड़ी हुई नमी की बदबू थी। जैसे ही रमेश ने दरवाजा बंद किया, उसे लगा कि कमरे की दीवारों से कोई फुसफुसा रहा है। उसने कान लगाया। आवाज साफ थी, कोई औरत रो रही थी। रमेश ने लालटेन ऊंची की। दीवार पर सीलन की जगह एक धुंधली परछाई बनी थी। वो परछाई धीरे धीरे औरत का आकार लेने लगी। उसके लंबे बाल थे, चेहरा घूंघट में छुपा था और वो दीवार से निकलकर रमेश के पास आने लगी। रमेश कांप गया, मगर चीख भी नहीं निकली। औरत ने अपनी उंगली से इशारा किया। दीवार के एक कोने में रमेश ने लालटेन घुमाई। वहां दीवार थोड़ी उखड़ी हुई थी। डर के बावजूद उसने दीवार को रेदनी शुरू की। दीवार के अंदर से एक पुरानी गठरी निकली। उसमें खून से सना एक छोटा सा गुड़िया था। तभी वो परछाई चीख उठी, इतना जोर से कि रमेश के कान सुन हो गए। गुड़िया जैसे ही रमेश के हाथ से गिरी, वो परछाई दीवार में वापस घुस गई और कमरे में फिर गुप्त सन्नाटा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने रमेश को उसी कमरे में बेहोश पाया। उसके हाथ में वही गुड़िया थी और दीवार पर एक नया निशान बना था, मानो कोई नाखून से दीवार को रेद रहा हो। रमेश अब ठीक है, मगर कभी उस कमरे के पास नहीं जाता। कहते हैं आज भी बारिश की रातों में वो सीलन भरा कमरा अपनी परछाई से किसी को बुलाता रहता है।